Good evening, students. Today I am again in front of you for a new topic, nutrition in plants. न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? पोषण. प्लांट्स माने पौधों में. जैसे हम लोगों को खाना चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है 2 या 3 टाइम्स, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट. वैसे ही पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं. और आपको मालूम है जो प्लांट्स हैं हमारे, वो ऑटोट्रॉफ्स आपने सुना है. ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ्स मीन्स टेक न्यूट्रिशन. इनको हम लोग कुछ भी न्यूट्रिशन देते नहीं हैं. इनको जो भी भोजन है खुद बनाते हैं. और उस प्रोसेस का क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन. तो बाय द प्रोसेस ऑफ solar energy, plants make their own food with the raw materials carbon dioxide, water and help of chlorophyll. The product formed by photosynthesis is glucose, formula C6H12O6 plus oxygen and energy. अपने टॉपिक पे आते हैं. टॉपिक में हम देखते हैं कि ये देखिए ग्रीन प्लांट दिखाया गया है. आज इन्वायरमेंट डे भी है, तो हमें इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना है और उसके लिए हमें प्लांट जरूर लगाने हैं. ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ऑन फूड. वो जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ. आपको एग्जांपल पता ही होंगे. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ. और कुछ एल्गी है, जैसे आपने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास. ये एल्गी है, ये भी अपना जो भोजन है वो खुद बनाते हैं. सेल्फ मेड इनका फूड होता है. नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल. देखिए ये लिखा है मल्टी सेलुलर प्लांट्स एंड यूनिसेलुलर एल्गी. एल्गी कैसी होती है? एक कोशिका की बनी हुई. और प्लांट्स कैसे होते हैं? मल्टी सेल के बने हुए. नेक्स्ट आते हैं हेट्रो. हेट्रो माने अपने फूड के लिए दूसरे सोर्सेस पे डिपेंड होना. ट्रॉफिक मीन्स टेक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म which depend on other organisms or dead organic matters for their food sources. हम लोग ऑटोट्रॉफ में आते हैं, हेट्रोट्रॉफ में. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. हम लोग अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर करते हैं, तो हम लोग किसमें हैं? हेट्रोट्रॉफ. तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं आपके? एनिमल्स. एनिमल्स में आपका डियर भी हो सकता है जो हर्बीवोरस होता है, जो घास खाता है. ओमनीवोरस आपका क्रो है, ओमनीवोरस हो सकता है. कैट है, ओमनीवोरस हो सकता है. और अगला एग्जांपल आपको पता होगा डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स क्या है? डेड डिकेइंग जो मैटर होते हैं उनसे अपना जो फूड है वो एब्जॉर्प्शन द्वारा लेते हैं. अब हेट्रोट्रॉफ्स कांट मेक देयर ऑन फूड, can't make their own food and obtain their food in organic form. तो ऑर्गेनिक फॉर्म का मतलब नहीं है कार्बोहाइड्रेट के रूप में. कार्बोहाइड्रेट का भी फार्मूला बताया था C6H12O6. अब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की जो रिएक्शन होती है जो क्लास 7th में है वो समझ लेते हैं. हम लोग कौन सी गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए? 6. हम लोग प्लांट्स को क्या लगाते हैं? वाटर. तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स? 6. आपको 6 याद रखना है. देखिए पूरी इक्वेशन में 6 जरूर आया है. 6 6 6 6. तो हमें 6 याद करना है कि 6 तो आपको लगाना ही है. और यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, क्लोरोफिल. जो पत्तियाँ हैं, लीव्स, उनका ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से. 6CO2 + 6H2O. सन, यहाँ पे सन बना होगा, वो सोलर लाइट देगा. और पत्तियाँ जो ग्रीन है वो क्या करेंगी? इस सोलर लाइट को, जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी को क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा. और जो CO2 और वाटर है ये ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का क्या फार्मूला बताया था? O2. और ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6. शुगर के रूप में. यही ऑर्गेनिक फॉर्म हम लोग प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो कंज्यूमर्स हैं वो लेते हैं. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड हमारी, जो हमारे टेक्नीशियन स्टूडेंट स्वर्णिम है, इन्होंने ये सारी स्लाइड्स बनाने में हेल्प की है. क्योंकि आजकल का जो टेक्निक का ज़माना है, पहले हम लोग बोर्ड पे पढ़ते थे, अब थोड़ा टेक्निकल रूप से. आपको डायग्राम देखिए कितने अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं. ये सारे डायग्राम हमारे प्यारे भांजे स्वर्णिम ने तैयार किए हैं. तो ये हमने देखा स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है? रंध्र. तो रंध्र क्या है? इस समय देखिए ऐसी कंडीशन में क्लोज होता है, ऐसी कंडीशन में ओपन होता है. तो स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज करता है. जब ये ओपन होता है तो ये गैसेस एक्सचेंज करता है.
ये छोटे छोटे आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई पड़ रहे हैं, ये स्टोमेटल पोर है और ये गार्ड सेल है जो पत्ती को इंजर्ड होने से बचाते हैं। अब रात के समय ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और प्लांट्स की CO2 गैस रिलीज करते हैं, इसलिए नाइट के समय में हमें प्लांट्स या ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि हमें सफोकेशन हो सकता है। हमें भी ऑक्सीजन की नीड है, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की नीड है, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्राइसिस आ सकती है। आगे चलते हैं, कुछ हम लोग सेप्रोफिटिक प्लांट्स देखते हैं। ये आपको इंडियन कोरल पाइप, ये अपना जो भोजन है, जो फूड है, वो डेड डिकेइंग मैटर के द्वारा निकालता है। और आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा मशरूम आजकल आता है, लोग मटर मशरूम खाते हैं, वो भी हमारा सेप्रोफिटिक है। तो ये अपना जो भोजन है वो डेड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था आज का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हमने क्या समझा, ऑटोट्रॉफ समझा, हेटेरोट्रॉफ समझा और सैप्रोफाइट समझे, और वर्किंग ऑफ स्टोमेटा विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इतनी सारी चीज़ें समझी। और कोई और नेक्स्ट आपको अगर वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। अब एक प्रोसेस, एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ का एनिमल है अमीबा। अमीबा जो है वो जब भोजन पास में आता है तो उसके अंदर एक फाल्स फीट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब फाल्स, पोडिया का मतलब पैर, फीट। और ये देखिए भोजन जैसे ही है वैसे इसने लोकोमोटरी ऑर्गन फाल्स फीट बना लिया और जो भोजन था उसको कैप्चर कर लिया। जब कैप्चर कर लिया तो देखिए अब ये जो स्यूडोपोडिया था वो गायब हो गए और भोजन इसने इंगल्फ अंदर कर लिया। अब क्या होगा, जब हम भोजन ले लेते हैं, इंजेक्शन करते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, फिर क्या होता है, इंजेक्शन होता है